So when you read the word of God in this new covenant spirit, इस नए वाचा के आत्मा के द्वारा जब हम वचन पढ़ते the हैं, Holy Spirit shows you Jesus in the word of God. तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है पवित्र आत्मा इस वचन में. You don't just see the written word, you see the word made flesh. तो हम केवल जो है वचन में आज्ञाएं नहीं, लेकिन हम वो वचन जो कि देदारी हुआ उसको देखते हैं. And when you see the glory of the Lord, जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, the same thing will happen to you when Isaiah saw the glory of the Lord in Isaiah chapter 6. और वही चीज होता है जब यहेजकेल ने यशायाह ने जो है परमेश्वर की महिमा को देखा था. In chapter 6 of Isaiah. यशायाह 6 में जो प्रभु परमेश्वर की महिमा को देखा वही हम देखते हैं. If you read that chapter, you know what happened. हाँ, अगर जो आपने वो वचन पढ़े हैं तो आपको पता है क्या हुआ. In Isaiah chapter 5, when you get some time, read it sometime. जब समय मिलेगा तो पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय. He was going around preaching. वो प्रचार कर रहा था. Woe unto these people who are always buying property and swindling poor people. और जो गरीब लोगों को लूट रहे थे, उनके सारी जमीन जायदाद को ले रहे थे, उनसे जाके कहो. Woe unto those people who are getting drunk all the time. और जो हमेशा पियकर रहते हैं उनके पास जाके वचन सुनाओ. Woe unto those people who are proud. और जो घमंडी लोग हैं उनके पास जाकर वचन सुनाओ. वचन सुनाओ नहीं. He was saying, cursing them. हाँ हाँ, उनको जो श्राप दे रहा था. That you're like this, you're like this. He was finding fault with all of them. हाँ, उनकी कमी घटियों को ढूंढ रहा था. Then he saw the glory of God. और उसके बाद परमेश्वर की महिमा को देखा. And he said, "Oh, woe unto me." हाँ, उसके बाद बोलता है कि अरे मैं कितना श्रापित व्यक्ति हूँ. He saw his own need. और उसने अपनी खुद की बुराई को देखा. In chapter 5, he was seeing the need of all the sinners around him. और 5 में जो है उसके चारों तरफ जितने पापी लोग हैं उनके पाप को देखता है. But when he saw the glory of the Lord, he saw his own sin. और छठे में क्या होता है, वो अपने खुद के पाप को देख रहा है. He did not see his sin first, he saw the glory of the Lord. और उसने अपने पाप को पहले नहीं देखा, लेकिन उसने महिमा को देखा परमेश्वर के पहले. That is the way we must see our sin. और उसी प्रकार से हमें अपने पाप देखना है. Not by looking inside like the psychologists say and see our sin inside us. जैसे तत्वज्ञानी बोलते हैं कि हमें अपने भीतरी चीज को देखना है करके, ऐसा नहीं. We look at Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है. The word made flesh. कि जो वचन है वो देहधारी हुआ. And then I see my own need. और उसके बाद मुझे अपनी जरूरत को देखना है. Then I feel convicted. और तब मुझे एहसास होगा. That is the number one ministry of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का सबसे पहला सेवकाई है. 2 Corinthians 3:18. और दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 18. Will show you the glory of the Lord in the scriptures. परंतु यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार दर्पण में है तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा में है हम उसी तेजस्वी रूप में. No, we first see the glory. पहले हमें उसका तेजस्वी देखना है, महिमा देखना है. We behold the glory of the Lord in a mirror. और हम जो है उस महिमा को उस दर्पण के अंदर देखते हैं. Second, दूसरा, He changes us into that likeness from glory to glory. और हमें उसी तेजस्वी में जो है अंश अंश करके बदलता है. That is the second ministry of the Holy Spirit. और यही दूसरी सेवकाई है. If I only saw the glory of Jesus, I'll get discouraged because I am so much unlike him. अगर जो मैं केवल परमेश्वर की महिमा को ही देखूं तो मैं निराश हो जाऊंगा क्योंकि मैं उसके समान नहीं हूं. But here's the encouraging thing. लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन करने वाली कुछ बातें हैं. The Holy Spirit says, "Do you see the glory of Jesus there?" हाँ, वहाँ पे वचन कहता है कि अगर जो तुमने वो महिमा को देखा है. The Holy Spirit asks you, "Have you seen the glory?" तो पवित्र आत्मा पूछता है कि क्या तुमने उस महिमा को देखा? Yes, Lord. हाँ प्रभु. Do you see how unlike you are compared to that? अभी देखो उस महिमा के सामने कितने तुम उस महिमा से दूर हो. I will make you like that. लेकिन मैं उसी महिमा के समान बनाऊंगा. That encourages me. वो प्रोत्साहित करता है. So don't get confused about the ministry of the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उसमें जो है आप दो तरफा सोच ना रखें. All of the Holy Spirit's ministry is in two things. केवल जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है वो दो बातें हैं. To show you the glory of Jesus, the Word made flesh. पहला ये कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दिखाना जो कि वचन देहधारी हुआ. And then to change me into that likeness. और दूसरा ये है कि उसी के समान हमें बनाना. I cannot make myself like Jesus. मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बना सकता. I can imitate it. और मैं वैसा दिखा सकता हूँ. But it will be like a painted fire. लेकिन वो जो है पेंट किया हुआ रंग भरा हुआ आग के समान होगा. There's a painting of a fire here. From a distance you may think it's a real fire. हाँ, जो आग का जो है ऐसा हम जो है पिक्चर बना सकते हैं. ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आग लगा हुआ है. Take a good photograph of a fire. और अच्छा तस्वीर आग का.
put it up here, people think it's a real fire. और इसको यहाँ पे दर्शाएं तो ऐसे लोगों को लगेगा कि ये असली का आग लग गया But है, there's no light, लेकिन उसमें रोशनी नहीं there's होगा no heat. और उसमें ना तो गर्माहट होगा, And that is an imitation. और वो सिर्फ एक नकली है। So if you try to make yourself like Jesus, अगर जो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने की कोशिश करेंगे it will be a painted fire. तो वो केवल एक चित्र बनाया हुआ आग के समान You होगा, will improve yourself and you think you've become like Jesus. और आप अपने आप को जो है थोड़ा सा बदलावट लेकर आएंगे और आप समझेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया That's हूँ। what they tried to do in the Old Testament. और वही चीज पुराने नियम में वो लोग To करते try थे, and keep the law, and they always failed. और वो जो है नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं और लेकिन हमेशा पराजित हो जाते हैं। Old system called the Old Covenant, God has abolished it. और पुराने नियम को परमेश्वर ने हटा दिया, Because he says that doesn't work. लेकिन वो परमेश्वर ने बोला कि ये काम नहीं करता, Then why did God give it? तो फिर परमेश्वर ने क्यों दिया? To show people it doesn't work. दिखाने के लिए कि ये कार्य नहीं करता। Now you can trust me that I will change you into the likeness of Christ. ना तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि मैं जो है तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के समान बना सकता And हूँ। that is why it's so important to be filled with the Holy Spirit. इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरें, I believe in being filled with the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी पे विश्वास करता हूँ, I believe in being anointed with the Holy Spirit. और अभिषेक के ऊपर विश्वास करता हूँ। Otherwise, I can't be like Jesus and I can't serve like Jesus. नहीं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बन सकता और ना उसके समान सेवा कर सकता हूँ। The Holy Spirit wants to make me like Jesus in my life and my ministry. और पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के समान बनूं। So, let me explain again very simply. फिर से साधारण तौर से मैं समझाना चाहता हूँ। The moment you're born again, जैसे ही आप नया जीवन जीते पाते the हैं, Bible says you're born of the Holy Spirit. तो पवित्र कलाम कहता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाए हैं, You cannot be born without the Holy Spirit's working. और आप जो है पवित्र आत्मा के कार्य के बगैर नया जन्म again. नहीं पा सकते। See, it's very clear in Romans 8 verse 9. रोमियो 8 उसके 9 में लिखा हुआ है। Romans 8 verse 9. रोमियो 8 उसका 9, It's such a clear verse. वहां पे साफ सुथरे लफ्जों में लिखा हुआ है, The last part. आखिरी हिस्सा, If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not even belong to him. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। The Spirit of Christ is the Holy Spirit. और जो मसीह की आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। If the Holy Spirit is not living in you, you're not even born again. अगर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करता है तो आपने नया जन्म नहीं पाया। I want to make this very simple to you because there's so much confusion about the ministry of the Holy Spirit today. और पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बड़े सरल लफ्जों में मैं समझाना चाहता हूँ। I have found the answer by looking at the Word made flesh. और मुझे हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा वचन जो कि शरीर में आया है। If you look at only the Word of God here, you'll get a lot of confusion about the ministry of the Holy Spirit. अगर जो आप वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उसके बारे में बहुत सारी गड़बड़ी आपके अंदर आएगी। There are groups that say tongues is of the devil, और कई speaking in tongues. ऐसे लोग हैं, ऐसे झुंड है जो कि बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करना वो शैतान की ओर से है। There are others who say unless you speak in tongues, you're not even born again. कुछ ऐसे झुंड है जो कि बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। I say both are wrong. तो मैं बोलता हूँ दोनों गलत हैं। Let's look at Jesus. आइए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। There is the answer. वहां पे हमारा उत्तर है। And what was the ministry of the Holy Spirit in Jesus? और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का सेवका क्या है? First of all, he was born of the Spirit. पहला हमें आत्मा से जन्म लेना है। No, Jesus. हाँ, पहला प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से He जन्म was लिया। born, the Holy Spirit came on Mary and he was born. मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई और इस प्रकार से आत्मिक तौर से उसका जन्म हुआ, That is our first step. और वो हमारा पहला कदम We है। must be born again or born of the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा में जन्म लेना या नया जन्म पाना है। And that is according to Romans 8:9, the Holy Spirit comes in. और वही 8:9 रोमियो के 8:9 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा करके। So, when a person says, Lord Jesus, come into my heart, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, if really Christ has come in, अगर जो असलियत में प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आया, see, a lot of people say that and I don't know, they're not sincere, nothing happens. हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा प्रार्थना तो करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वफादार नहीं But इस बात when a पे, person इसलिए नहीं आते। sincerely says it, जब वो सच्चे मन से बोलता है Christ comes in. तो प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में आता That है means the Holy Spirit comes in. और पवित्र आत्मा आता है। Jesus Christ is in heaven. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, How does he come into your heart? तो वो आपके दिल में कैसे आएगा? Only through the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के द्वारा।
Because the second person of the Trinity is in heaven. क्योंकि जो एक परमेश्वर है उसका जो दूसरा भाग है वो स्वर्ग में है. Only the Holy Spirit is here. केवल पवित्र आत्मा यहाँ पर है. When you say, Lord Jesus, come into my heart, जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, the Holy Spirit comes in. तो पवित्र आत्मा आता है. Otherwise, you're not born again. नहीं तो आपने नया जन्म नहीं पाया. So, that is the first step. और यही पहला कदम है. If you don't have the Spirit of God in, then you don't belong to Him. If you don't have the Spirit of Christ within you, you don't belong to Him. हाँ, अगर जो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उसके जन नहीं हो. In the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में you never read anybody telling people, ask Jesus to come into your heart. वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी भी किसी से नहीं कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह को बोले कि तुम्हारे दिल में आने की. They said it in a different way. और उन्होंने अलग प्रकार से किया. Because they were all Jews those days. क्योंकि वो लोग यहूदी थे उस जमाने में. Believe in Jesus Christ यीशु मसीह पे विश्वास करें and receive the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को पाएं. Today we combine the two हम इन दोनों को जोड़ते हैं and say receive Jesus Christ. हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति दो. That's the same thing. और वही बात है. Because in a Hindu country like ours, हमारा जो हिंदू देश है, or in many non-Christian, whether it's China or Japan, या चाइना या जापान जहाँ पे मसीह लोग you नहीं tell हैं, people receive the Spirit. तो वहाँ पे हम बोले कि आत्मा को पाओ. There are so many spirits. बहुत सारी आत्माएं हैं. In Buddhism and other religions, there are many spirits. और अलग दूसरे धर्मों में जो है बहुत सारी आत्माएं हैं. And that is why we have to say receive the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमें बोलना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार But करें. when you say that, जब हम ये कहते हैं it's the Holy Spirit who comes in. तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता I है. want to say to every one of you who are really born again, और मैं सबसे जो कोई नया जन्म पाया है उनको बताना चाहता हूँ. you don't have to have any doubt that the Holy Spirit came into your heart. तो आपको किसी भी प्रकार से शक करने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा आया या नहीं. Just go to Romans 8:9, you get the answer. और रोमियो 8 उसके 9 में देखिएगा, वहीं पे आपका जवाब है. But लेकिन in Jesus' life, he was not only born of the Spirit. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ना केवल वो आत्मा के द्वारा जन्म पाया, All his life, he was filled with the Holy Spirit. पूरे जीवन भर में हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. Not once. केवल एक बार नहीं. He was filled with the Spirit as a 12-year-old. He was filled with the Spirit as a 30-year-old. और जब वो 12 साल का था या 30 साल का हो, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. Every day he was filled with the Spirit. हर रोज वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. That's the second thing I need to learn. और वही चीज मुझे सीखना है. From the Word made flesh. और जो वचन देहधारी हुआ वहां से सीखना है. I must be filled with the Spirit every day. कि मुझे हर रोज पवित्र आत्मा से भरना है. And what is sometimes called the baptism in the Holy Spirit. और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? See, baptism is a Greek word which means immersion. और बपतिस्मा जो है यूनानी भाषा है, इसका मतलब है डूबना. There are two ways to get immersed. दो तरीके से हम डूब सकते हैं. One is you get inside a river or a tank, you'll be immersed. एक है नदी या पानी में जो है डूब सकते हैं आप. And that is how we baptize people in water. उसी प्रकार से जल का स्नान हम देते हैं. That's called बपतिस्मा. water baptism. उसको पानी का बपतिस्मा कहते हैं. The other way to get baptized is stand under a mighty waterfall. नहीं तो दूसरा एक तरीका है कि जहां से पानी ऊपर से गिरता है उसके नीचे आप खड़े हो Some जाएं. big river flowing over a cliff. बड़ी सी नदी जो कि पहाड़ चट्टानों से बहकर You नीचे की stand ओर आ under रही है. it, you're immersed or baptized in that water. तो आप उसके नीचे खड़े होंगे तो आप जो है बपतिस्मा पाएंगे. The Holy Spirit is pictured in the Bible like a river falling down on earth from the throne of God. और पवित्र आत्मा इस तरीके से जो है उसका तस्वीर कलाम में दिखाया गया कि परमेश्वर के जो सिंहासन है वहां से बह के गिरता You है. read that in Revelation 22, a river flowing from the throne of God. और प्रकाशित वाक्य बाकी में 22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सिंहासन से वो बहकर निकलता When है it करके. fell on the earth on the day of Pentecost, और जब वो इस धरती पर गिरता है पेंतिकोस्त के दिन these पर, 120 people got drenched in that spirit. तो 120 लोग जो है वहां पे पवित्र आत्मा बिल्कुल गीले होकर So डूब गए. we need to be filled or baptized in the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा में जो है पूरा डूबना है. And that gives us the ability to live the Christian life. और वो हमें जो है सामर्थ देता है मसीह जीवन जीने के लिए. So Jesus was born of the Spirit. और पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ. Secondly, he was filled with the Spirit continuously. और लगातार वो पवित्र आत्मा में बना रहा. Then third, और तीसरा, on the day of Pentecost, when he was 30 years old, he was anointed with the Spirit. और 30 साल का जब हुआ तो उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया. What did the anointing of the Spirit do for him?
और ये अभिषेक जो है पवित्र आत्मा का, उसने क्या किया इसके जीवन में? He didn't become more holy when he was 31 than when he was 29. और वो जब 31 साल का हुआ तो अति पवित्र नहीं हुआ 29 से। When he was 25, he was holy. When he was 32, he was holy. 25 साल का था तब भी वो पवित्र था, और जब वो 32 का हुआ तब भी पवित्र था। What did this anointing of the Spirit do? और ये अभिषेक क्या करता है? It gave him supernatural abilities to serve his Father. वो एक ऐसा सामर्थ देता है, अलौकिक सामर्थ देता है कि उसके पिता की सेवकाई को कर सके। He could preach powerfully when he was 30, जब वो 30 साल का हुआ तो सामर्थ के साथ प्रचार कर सकता है, which he could not do when he was 25. और वो जब 25 का था तब नहीं कर पा रहा He था। could cast out demons now, which he didn't do before. और अब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, जो कि 25 वर्ष का था उस समय नहीं कर पा He रहा could था। do miracles, which he couldn't do before. और अचंभे का काम कर सकता है जो पहले नहीं करता था। So think of these three ministries of the Holy Spirit in Jesus' life. पवित्र आत्मा के 3 कार्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में किया, इनको हम याद करें। Born of the Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा that's जन्मा, how he was born. That's how he was और born. इस प्रकार से उसका जन्म हुआ, Continuously filled with the Spirit so that he could live a holy life. और लगातार वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ जीवन जी रहा था ताकि वो पवित्रता की जिंदगी जी सके। Anointed with the Spirit towards the end of his life for a supernatural ministry. और जीवन के अंत तक एक अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था ताकि वो पिता का जो है सेवकाई कर सके। So we need that too. और हमें भी वही करना है। Instead of getting confused about all these things about the Holy Spirit in the written word, और लिखे हुए वचन और पवित्र आत्मा के बारे में हमें जो है कंफ्यूज होने की जगह, remember Jesus told the Pharisees, you search the scriptures because you think the answer is there. और फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा कि तुम वचन में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि इसके अंदर अनंत जीवन Answer है। is not there. उत्तर वहां पर नहीं है। Come to me. मेरे पास आओ, There you'll get the answer. और मेरे पास तुम्हें सब जवाब So मिलेगा। I was also confused many times trying to figure out in the different verses what is the ministry of the Holy Spirit. मैं भी कभी कभी गड़बड़ी महसूस करता था कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है Because I करके। was stuck here in the written word. और वचन में जो है वहां पे मैं अटक जाता था, Going here, this verse, that verse, the other verse. यहाँ उधर वचन इधर वचन, ऐसे मैं घूमता रहता था। And then you have the brethren people saying one thing and the Pentecostal people saying something else. और ब्रदरन भाई लोग कुछ और कहते थे, पेंतिकोस्त भाई लोग कुछ और कहते थे, But they're all looking here. लेकिन वो सब वचन में ही ढूंढते But थे। Jesus said, come to me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास So आओ। when I went to Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया through the word of God, this is the pathway. और वचन के द्वारा, I came to Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के I पास saw he पहुंचा was born of the Spirit, filled with the Spirit, anointed with the Spirit. तो देखा कि वचन के द्वारा उसका जन्म हुआ, वचन के द्वारा वो जीवित जिंदा मतलब कि आगे बढ़ता रहा और वचन के द्वारा अभिषेक को प्राप्त किया। I was born of the Spirit when I was 19 years old. जब मैं 19 साल का था तो मैंने जो है आत्मा के द्वारा उद्धार पाया, Holy Spirit came in and I was born again. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और मैंने नया जीवन पाया। I didn't know about the doctrine. लेकिन मैं सिद्धांतों को नहीं जानता था। I said, Lord Jesus, come into my heart and forgive my sin. मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। I did not pray to the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा से I प्रार्थना said, नहीं Lord किया, Jesus, come. केवल प्रभु यीशु मसीह से। But the one who came was the Holy Spirit. लेकिन जो मेरे भीतर आया वो पवित्र आत्मा Spirit था, of Christ. और The Spirit of Christ. पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा। I was not filled with the Spirit. लेकिन मैं आत्मा से नहीं भरा था, I need to be filled with the Spirit to live an overcoming life. और मुझे एक जीवन जीने के लिए मुझे एक आत्मिक जीवन चाहिए, I also needed the anointing of the Spirit to और be able मुझ- to serve. और सेवकाई करने के लिए अभिषेक की जरूरत है।